आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है पूजा शेमा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेदांत मम्मा उत्तराखंडी में। नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड से और मैं रहती हूँ चंडीगढ़। दिन की शुरुआत हो रही है, दिन के 1 बजने वाले हैं और अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ काम। तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। और सासू जी बना रहे हैं खाना। तो मैंने यहाँ पर दीदी ने सूट दिया था, तो मैं ना वो सिल नहीं पाई थी क्योंकि उस टाइम तो तबीयत भी ख़राब रहती थी। प्रेगनेंसी के टाइम पे दिया था दीदी ने सूट, तो वो मैं सिल नहीं पाई थी क्योंकि मैंने भी बहुत सारे सूट की कटिंग की थी अपनी और मैं सिल नहीं पाई थी। तो वो मैं धीरे धीरे करके सिल रही थी और कुछ मैंने सिल दिए हैं, कुछ अभी बाकी है, बस कटिंग की है, वैसे ही रखे हुए हैं क्योंकि उसके बाद फिर डिलीवरी हुई। तो डिलीवरी सिजेरियन हुआ था तो मैं सिल नहीं पाई थी। तो अब जाके मैं धीरे धीरे सिल रही हूँ। और कुछ मैं अपने मायके भी ले गई थी तो वहाँ भी कटिंग की थी, वहाँ भी मैं पूरा नहीं सिल पाई, तो मैंने वैसे ही रखे थे। मैं कहा सिल लूँगी। तो दीदी का सूट मैंने बीच में निकाला भी था सिलने के लिए, तो फिर वैसे ही हुआ। फिर सासू जी ने वो संभाल दिया, तो परसों मेरे को दिखाओ तो मैंने निकाल दिया है वो सिलने के लिए। तो मैंने वहाँ पर सलवार तो मैंने पूरा सिला है, लेकिन सूट की कटिंग कर रखी है, बाजू की कटिंग करनी है। तो कपड़ा भी थोड़ी है, वो कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है तो कपड़ा थोड़ी कम है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये वो सूट है, तो इसकी मैंने कटिंग कर रखी है और हालत देखो इसकी कितनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो मैं इसको अच्छे तरीके से सिल के धो दूंगी, फिर उस पर प्रेस करूंगी। और इस पर ना नग भी है तो सुई टूटने की भी डर है। तो मैं जैसे जैसे सिलाई मारूंगी ना, जैसे यहाँ पर गला बनाऊंगी तो ये निकाल दूंगी क्योंकि इससे मशीन को भी खतरा है। और ये है इसके पीछे का, और कपड़ा बहुत कम बचा हुआ है इस पर। तो बाजू के लिए इतना कपड़ा है, तो उससे मैं निकालूंगी बाजू का कपड़ा। और ये बस इतना ही कट पीस बच रखा है इस पर, तो इस पर रेप पट्टी वगैरह काटूंगी। तो गले के लिए तो बचा नहीं है। और ये है सलवार, तो सलवार को तो मैंने सिला हुआ है। ये देखिए सलवार मैंने सिल रखा है, तो आज इसको ही सिलती हूँ क्योंकि मैंने अपना भी एक सूट निकाल रखा है, मैंने कटिंग कर रखी है उसकी। तो मैंने बोला ये मिला ना, ये सासू जी ने ऊपर डाला था तो ये मिल गया है। तो फिर मैं पहले इसी की सिलाई करती हूँ क्योंकि एक काम पूरा करूँगी तो दूसरा तभी शुरू करूँगी, वरना दोनों काम वैसे पड़े रहेंगे। तो मैं जल्दी से सिलती हूँ, इसको देखती हूँ आज पूरा होता या नहीं होता, क्योंकि वेदांत भी परेशान करता है। अभी तो ससुर जी के पास ऊपर गया है छत के ऊपर, तो वरना वो भी आता है मशीन पे खचर बचर करता है। यहाँ की बात करें तो सासू जी बना रहे हैं यहाँ पर खाना, ये देखिए। और ससुर जी ऊपर गए हैं वेदांत के साथ घूमने। और अभी खाने का भी टाइम होने वाला है और सासू जी बना रहे हैं खाना। और मैं जल्दी से इसकी सिलाई करने की तैयारी करती हूँ क्योंकि मैंने ये सारा सामान ना एक बार मैंने निकाल रखा था, तो फिर मैंने धागा भी शायद संभाल दिया है। तो चलिए धागा भी निकालते हैं। देखिए ये है मेरा धागे का डिब्बा। तो पता नहीं कौन सी रील लगाई होगी मैंने, इस पे तो नहीं थी, मैंने दुकान से लाई थी, वो शायद यही है। ये देखिए ये है इसकी, ये तो चमक रहा है, ये लाइट है। तो ये इतनी सी बची है, तो मैं ये कहीं कहीं पे यूज़ करूँगी, जैसे गले पे, तुलपाई पे इसको यूज़ करूँगी। बाद बाकी इसको ही लगाती हूँ अंदर। हाँ, इसको अंदर लगा देती हूँ क्योंकि अंदर से ज़्यादा दिखेगा नहीं ये। तो चलिए अब करते हैं। और ये रील का डब्बा भी 2 साल हो गए इसको, कुछ मैंने मार्केट से लाई, कुछ इसी की है। अभी 2 नहीं 3 साल हो गए इसको, 4था साल शायद लगने वाला है कि 5वां लगने वाला है। इस सूट की जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि उस टाइम दीदी भी प्रेग्नेंट थे और अब उनकी बेटी 3रे साल की हो गई है, तो अभी तक सूट सिला नहीं। तो चलिए सिलते हैं इसको क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरी, तो मैं सिल नहीं पाती थी। जैसे मैं सिलाई करने लगी, इसको देखो ये खुद ही मशीन चलाने लग गया। अब जा ही नहीं रहा है बाहर। जाओ सुना, मम्मी ना काम करेगी। तो अभी मैंने आधी सूट बना लिया है, मैं यहाँ पर गला स्टिच कर रही थी, तब तक ये आ गया। यहाँ देखो
ना कह रहा मम्मी मुझे गोदी निकाल ना। मम्मी काम करी जाओ, आप बाद में बुलाऊंगे आपको, जाओ। देखो पाँव देख रही कहाँ रख रहा वो पाँव, उस पे अटका रहा, फिर आ रहा है ऊपर। फिर मैंने वेदांत को सुलाया था तो वेदांत भी उठ गया था और मेरा काम भी नहीं हुआ। ये देखिए ये सूट मैंने आधा सिल दिया है, इस पे मैंने गला बना लिया है आगे और पीछे का, बाद बाकी काम नहीं हुआ क्योंकि वेदांत भी बहुत परेशान कर रहा था। तो ये देखिए आगे पीछे का गला बनाया और नहीं बना पाई क्योंकि अब इसको दूसरे ही दिन बनाऊंगी। और मेरे हस्बैंड लाए थे यहाँ पर बर्गर, तो मैं और मेरे हस्बैंड खा रहे थे बर्गर। तो चलिए खाते हैं बर्गर, फिर मिलते हैं। ये बर्गर तो बहुत टेस्टी था खाने में, लेकिन इसके अंदर ना इन्होंने पत्ता गोभी भरी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो ये मैंने सारी निकाल दी थी और फिर तब जाके बर्गर खाए। देखिए पूरी यहाँ सब्जी भर रखी थी, तो मैंने ये सारी निकाल दिया था। और बात आप सभी को तो हो गए हैं नए दिन की शुरुआत, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज गए हैं। ये देखिए चुन्नी भी उठ गई है और चुन्नी ने जय जय भी कर ली। राधे राधे कर दो सभी को, बोलो राधे राधे, बोल रहा है राधे राधे। तो अभी सासू जी बना रहे हैं खाना और मैं करूँगी सिलाई, जो कि मैं कल नहीं कर पाई थी। इसको सुलाया थोड़ी सी तो तब तक टाइम हो गया था। और सिलाई पे ऐसा होता है जब कंटिन्यू कर रहे हैं ना तो कर रहे हैं, अगर थोड़ी भी बीच में कहीं चले गए या डिस्टर्ब कर लिया किसी ने तो तब सिलाई नहीं होती है, तब मन भी नहीं करता है सिलाई करने का। तो जब मेरा मन था तब इसने सिलाई करने दी, और जब ये सो गया था तब मेरा मन नहीं था। और सिलाई पे हर किसी के साथ यही होता है, जब मन होता है तब सिल लिया तो ठीक, अगर डिस्टर्ब हो गया या उठ गए बार बार बीच में उठना पड़ता है तो सिलाई नहीं होती है फिर। इसको देखो यहाँ, ये क्या खा रहा है? कर दो। ये क्या आपने क्या खाया? अच्छा ये रोटी खा रहा है, मैं सोच रही क्या खा रहे हो, कह रहा मैं नहीं खा रहा। क्या खा रहे हो आप? नहीं खा रहे हो? झूठ कह रहा कि मैंने नहीं खाया। किसने खाया? किसने खाया? कह रहा गूंगी नहीं खा। एक चीज है गंदी बच्ची, अपने मुंह से मेरे मुंह में डाल रहा है, गंदी बात होती है। और मैं अपने मुंह से दूं इसको तो नहीं खाता। बाय बाय कर दो, बाय बाय। को देखो ये ना चुपके मूंगफली खा रहा है कहीं से, वो मुझे पता है, मैं सोच रही रोटी खा रहा है ये। चल दे दो इधर मूंगफली खा रहा है। और नौजी भी दिख रही वेदांत की, चिच्ची ला नौजी दिख रही। तो मैंने ना इसको इतना चौड़ा काटा था क्योंकि उस टाइम दीदी तो प्रेग्नेंट थी, और अब मेरे पास फिटिंग है नहीं तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ होगी फिटिंग। अब वो पर्चा तो गुम हो गया, और वैसे मैंने फिटिंग का निशान तो ये लगाया हुआ है इधर। अब देखती हूँ कितनी है फिटिंग, तो दीदी को ये शायद ढीला होगा, तो चलिए कोई बात नहीं, तो फिर टाइट कर लूँगी उसको अगर ढीला होगा। तो अभी फ़िलहाल इसको ढीला ही रहने देती हूँ क्योंकि फिटिंग का पता नहीं है, तो इसके हिसाब से ही करूँगी इसको, जितना इधर लिया है या फिर इससे थोड़ी कम लूँगी क्योंकि उस टाइम दीदी प्रेग्नेंट थी तो मैंने ना ढीला नाप लिया था। तो इसको थोड़ी कम करती हूँ, देखिए फिर देखती हूँ कितना होता है। अभी मैंने ये सूट सिल लिया है तो अब इसकी तुलपाई करूँगी। और ना ये रेप में भी था, इधर से रेप में है, मतलब इसकी वो ही है, इसका डिज़ाइन ही है रेप में, तो थोड़ी दिक्कत होगी इसमें। बाद बाकी सब सही है, देखिए इधर से रेप में है वो। तो अब इस पे तुलपाई करूँगी। चलिए ये है मेरा दुपट्टा, तो इस पे मैं लेस लगाऊंगी। तो सबसे पहले इस पे लेस लगाती हूँ क्योंकि फिर पता चल जाएगा ना कितनी लेस बचेगी और कितना सूट पे लगेगा। पहले दुपट्टे पे लगाती हूँ। अभी मैं धूप पे आई हूँ दुपट्टे को सिलने के लिए। वेदांत को तो मैंने सुला दिया है, वो वाला सूट कंप्लीट कर दिया है। तो ये ले लिया है मैंने और इस पे लगाती हूँ अब ये वाली लेस जब तक वेदांत सोया। वैसे ये काम भी आधा ही होगा, फिर वेदांत उठने वाला है, अब भी सोया है कि उसके साथ कोई नहीं है ना, जब उसके साथ कोई नहीं रहता तो उठ जाता है। तो चलिए काम करते हैं जल्दी से। तो जो ये दुपट्टा होता है ना, इस पर लेस लगाना तो बहुत मुश्किल होता है, मतलब आसान तो होता है लेकिन बहुत मेहनत है। देखो पहले मैंने उल्टे में लगाई है ये,
और अब उल्टे में लगाए। अब इसको इस तरह से मोड़ना है सुल्टे में। देखिए पहले उल्टे में है और अब इसको सुल्टे में इस तरह से करना है। ये देखिए ये मैंने कर दिया है सुल्टे में। तो देखिए इस तरह से लग रहा है मेरा दुपट्टा। ये देखिए, और इसकी जो ये किनारी होती है ना, इसको भी अच्छे से अटैच करना पड़ता है। ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए पहले मैंने उल्टी सिलाई लगाई है ना यहाँ पर। अब ये उल्टा है, ये सुल्टा है, तो अब इसको सुल्टे की तरफ घुमाना है। तो चलिए इसको सिलते हैं। चलिए अभी मेरी चुन्नी तैयार हो गई है। ये देखिए मैंने पूरी इस पर लेस लगा दी है और अब ये अच्छी हो गई है। ऐसे में मुड़ता था ना, ये इधर उधर का मुड़ता था, तो ऐसे में रोल 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 बनता था, तो अच्छा नहीं लगता था। तो अब मैंने लेस लगा दी है। ये देखिए ये हो गई मेरी चुन्नी तैयार। वैसे इधर से तो ये मुड़ रही है क्योंकि रेप में है ना ये, इसलिए, पर इधर से नहीं मुड़ रही है। ये देखिए अभी रात के 9 बजने वाले हैं और हमारा खाना भी हो गया है। तो ये देखिए वेदांत यहाँ पर है और मैंने जो ये सूट था मेरा, तो ये मैंने सिल के तो कंप्लीट कर दिया है। बाद बाकी थोड़ी सी मैंने इस पर तुलपाई भी कर ली है। तो अब वेदांत करने नहीं देगा, तो अब इसको मैं करूँगी कल। और जो ये मेरा पता नहीं हाँ 3 साल हो गए होंगे शायद। हाँ 3 साल पूरे हो गए होंगे क्योंकि वेदांत 2 साल का पूरा हो गया और 8-9 महीने, हाँ 3 साल पूरे हो गए। तो फाइनली मैंने 3 साल के बाद ये सूट सिल ही दिया है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय कर दो, राधे राधे करो, राधे राधे कर दो, राधे राधे बोलो। कह रहा मेरे पास कंघी है।